हेलो एंड वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द इंटीग्रल्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। ओके, इंटीग्रेशन में ऑलवेज फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं होते। ज़्यादातर टाइम द फंक्शंस आर कॉम्प्लेक्स। फंक्शंस कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और आपको ज़्यादातर फंक्शंस कॉम्प्लेक्स ही मिलेंगे इंटीग्रेट करने के लिए। जब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आ जाते हैं इंटीग्रेशन में, तब हमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना होता है। ओके, आपके एनसीईआरटी बुक में 3 मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। पहला तो यही है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड द थर्ड वन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। देखिए, जब फंक्शंस हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं तो सीधे सीधे फॉर्मूला डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कर लिया जाता है, फंक्शन इंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन जब फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तब उसमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज किया जाएगा। पहला आपका मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, सपोज करें आपको दे रखा है sin x डॉट cos x dx। ओके, इस मेथड में जो आपके पास इंटीग्रेंट होंगे, उन इंटीग्रेंट्स में फंक्शंस और फंक्शंस में भी हो सकते हैं, मोर देन 1 फंक्शंस होंगे, उससे ज्यादा भी फंक्शंस हो सकते हैं। और इसमें यह जरूरी है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव उस इंटीग्रेंट में जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखें sin x डॉट cos x dx है। ओके, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ओनली sin x होता है उसका इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाता, ओनली cos x होता, सीधे सीधे उसको हम sin x लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर sin x cos x है, इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करके 1/2 साइन 2x बन जाएगा, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं, तो यहां पर इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट सब्स्टिट्यूट sin x is equal to t, put sin x is equal to t by डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx is equal to dt। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन जो है उसमें डेरिवेटिव यूज होगा ही होगा। और बहुत बार बोला जाता है कि जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता वो इंटीग्रेशन नहीं सीख सकता है। बात सही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन बेसिक आपको आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जिसको sin x का डिफरेंशिएशन पता नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पर एक चीज है cos x dx इज इक्वल टू डी। जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो dx dt या dt dx के फॉर्म में यूज करते थे। यहाँ पर dx एंड dt अलग अलग हो गए। उसकी वजह क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। सपोज करो आपके पास sin x इज इक्वल टू t है। बाय डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x विल बिकम cos x एंड t विल बी dt dx। अब क्या करना है, dx को यहां से निकाल के इधर ले जाइए तो ये बनेगा cos x dx इज इक्वल टू dt। जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये वाला टर्म जो है या ये स्टेप जो है बिल्कुल रिमूव कर दिया जाता है। जिस साइड में x होता है उधर हम dx यूज करते हैं, जिस साइड में t होगा उस तरफ dt यूज कर लेंगे। जरूरी नहीं है यहां पर हम t सब्स्टिट्यूट करें, उसके लिए हम u v m p जो हमें वेरिएबल पसंद है उसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली t लिया जाता है तो हमने t ले लिया, तो cos x dx इज इक्वल टू dt यहां यूज करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। sin x इज इक्वल टू t डिफरेंशिएशन के बाद cos x dx इज इक्वल टू dt में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वैल्यू को उठा के हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां देख लें, sin x को हमने t माना है, यहां t आ जाएगा।
cos x dx सीधे dt के इक्वल है, डायरेक्टली dt बनेगा। तो t को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनेगा, t टू दी पावर 2/2 प्लस c, t हमारे पास क्या था, sin x था, तो 1/2 sin स्क्वायर x प्लस c, ये आपका आंसर बन जाता है। इस इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन ये ऑब्टेन हो गया। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और करेंगे, ऑल्टरनेटली अगर हम इसमें cos x को सब्स्टिट्यूट कर दें, t पुट cos x इज इक्वल टू t बाय डिफरेंशिएशन, दिस विल बिकम माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब इसमें देखने की जरूरत है, यहां पर sin x एंड dx इकट्ठा नहीं लिखे हैं, sin x इधर है, dx यहां पर है, तो हम चाहे तो dx की वैल्यू अलग से निकाल सकते हैं। तो dx इज इक्वल टू बनेगा dt अपॉन माइनस sin x। ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने इंटीग्रेंड में, तो sin x तो यही रहेगा, cos x को हम t बनाएंगे, dx की जगह लिखेंगे dt अपॉन माइनस sin x। इस sin x से ये sin x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकल आएगा, t dt बनेगा। ओके, इस t dt को हम माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। ओके, अब ये माइनस टी स्क्वायर 2 क्या बनेगा, माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। यानी जो हमने हमारे पास इंटीग्रेंड दे रखा था उसका इंटीग्रेशन दो तरीके से ऑब्टेन हुआ। एक तो ऑब्टेन हो रहा 1/2 sin स्क्वायर एक्स प्लस सी, एक हो रहा है माइनस 1/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस सी। ओके, क्लियर है? इसमें जब हम इंटीग्रेशन करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें यह बहुत जरूरी है कि हमारे पास जिस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव उस इंटीग्रेंड में इन्वॉल्व होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या था, sin x का डेरिवेटिव cos x भी है और cos x का डेरिवेटिव sin x भी है, तो हमने दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, cos x अपॉन sin x dx है। ओके, यहां पर हम क्या करेंगे, पुट sin x इज इक्वल टू t पुट करेंगे बाय डिफरेंशिएशन, दिस विल बिकम cos x dx इज इक्वल टू dt। तो जहां पर cos x dx है वहां पर सीधे आप dt रख दो और यहां पर t आ जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया 1/t dt, जिसको हम लिख सकते हैं log ऑफ t प्लस c। ये बनेगा आपका log ऑफ sin ऑफ x प्लस c। तो इस इंटीग्रेंड का या इस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन फाइनली log sin x प्लस c ऑब्टेन हो जाता है। अब यहां पर एक सवाल ये डेवलप होता है, क्वेश्चन ये डेवलप होता है कि पिछले क्वेश्चन में साइन और कॉस दोनों थे, यहां पर भी साइन और कॉस दोनों हैं। वहां पर हमने साइन को भी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया है और कॉस को भी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया है। एक तो हमने साइन को सब्स्टिट्यूट करके रिजल्ट निकाल लिया है, अब हम चेक करेंगे क्या कॉस को सब्स्टिट्यूट करके रिजल्ट निकालना पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगेन इसमें हम cos x की जगह t सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट cos x इज इक्वल टू t बाय डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। सिंपली dx निकालें, क्योंकि dx के साथ यहां पर cos x है तो यहां dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, dt अपॉन माइनस sin x निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, cos x की जगह लिखेंगे हम t अपॉन sin x और ये बन जाएगा dt अपॉन माइनस साइन एक्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम cos x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो साइन आपका कैंसिलेशन में नहीं जा रहा, वो डिवीजन में प्रोडक्ट में आ जा रहा है। तो ये एक्चुअली एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऑब्टेन हो गया t अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि अब इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर हम इसमें एक स्क्वायर रिलेशन अप्लाई करें, साइन स्क्वायर तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स रखें, cos को फिर से t सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक
डिफरेंट मेथड से ये सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये होता है, जब किसी इंटीग्रेटर में दे रखा है तो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से उसको जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना है। तो ये आगे मे भी हो सकता है, लेकिन हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ साइन एक्स से वो इजीली हो रहा है, कॉस से ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जब हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है तो सब्स्टिट्यूशन जो आपका मेथड है उसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं होता। उसके लिए जो है वो प्रैक्टिस ही सबसे नेसेसरी थिंग है कि जितनी आपको प्रैक्टिस होगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आप इजीली सब्स्टिट्यूशन सीख सकते हैं और आपको क्लियर हो सकता है कि हमें किस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना है और किसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। तो ये बहुत जरूरी है। तो नेसेसरी स्किल जो है आपको प्रैक्टिस से ही डेवलप होगी, इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं है। अगर रूल की बात भी करें तो कुछ एक आध रूल में भी हो सकते हैं। जैसे सपोज करें एग्जाम्पल थर्ड ले रहे हैं हम, टेन ऑफ log x अपॉन x, सॉरी यहां पे 10 नहीं लिखेंगे तो 10 का भी हम इंटीग्रेशन नहीं सीखे हैं, तो sec स्क्वायर लिख लो। ओके, sec स्क्वायर log x अपॉन x dx। ओके, इसको हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो यहां पे इस इजीली दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है। यहां पर sec स्क्वायर में x की पोजीशन पे log x लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा फंक्शन है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन में जो एक्स्ट्रा फंक्शन होता है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे log में कोई फंक्शन है या किसी एक्सपोनेंशियल में कोई फंक्शन एक्स्ट्रा fx आ रहा है या और भी कोई फंक्शन में एक्स्ट्रा फंक्शन आ रहा है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सीधे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट log ऑफ x इज इक्वल टू t पुट करें, बाय डिफरेंशिएशन दिस विल बिकम 1 by x dx is equal to dt, dx will be x dt। तो ये बनेगा आपका sec स्क्वायर t अपॉन x डॉट x dt। x से आप x को कैंसिल कर सकते हैं, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीधे सीधे tan t होता है प्लस c। तो ये आपका tan ऑफ log ऑफ x प्लस c बन जाएगा। ओके, तो ये है सब्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक रूल्स। सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ स्पेशल रूल नहीं है, आपको सिर्फ नेसेसरी स्किल जो है प्रैक्टिस से ही आएगी। कुछ दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको मेंशन कर दें, फिर आगे बढ़ेंगे। टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला नंबर 1, f of x whole to the power n dot f dash x dx is equal to fx to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। ये पहला फॉर्मूला है, इसको हम थोड़ा प्रूव करना चाहेंगे ये किस तरह से होता है। तो देखिए LHS इसका अटेंड कर लेते हैं। LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में f ऑफ x होल टू दी पावर n डॉट f डैश x dx, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू t बाय डिफरेंशिएशन। f ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा f डैश x dx और इधर t जो है dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन में बनेगा t टू दी पावर n डॉट f डैश x dx, हमारा dt आ गया है dt। इसमें बेसिक रूल लगाएंगे, t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। t हमारे पास है f ऑफ x होल टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फर्स्ट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। फिर से देख लें कि कोई फंक्शन है, उसके ऊपर पावर है कुछ, उसके साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें ध्यान रखना है
n कैन नॉट बी इज इक्वल टू -1, n इसमें -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन करके भी इसको 4 लाइन में कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो सकता है। इस पर एक एग्जाम्पल समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है 10 to the power 5x dot sec square x of dx। ओके क्लियर है? यहां देखना है 10x एक फंक्शन है, उसके ऊपर 5 जो है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10x को डिफरेंशिएट करते क्या निकलता है? sec स्क्वायर x निकलता है। आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 10x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c, दैट विल बिकम 10 टू दी पावर 6x और 1/6 इसके साथ और आ जाएगा प्लस c। डायरेक्टली इसको हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसे फंक्शंस ऑब्टेन हो जाए तो प्रॉब्लम भी डायरेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, 2-3 लाइनों में हो जाएगा। एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला नंबर 2। f of x f dash x upon f of x of dx is equal to log of मॉड में f of x प्लस c। इसको हम प्रूव करेंगे, LHS ले लेते हैं। f डैश x अपॉन f of x dx पुट f of x is equal to t by differentiation f dash x of dx is equal to ये बनेगा dt। तो जहां पर f डैश x हमारे पास है वहां पर हम dt रख देंगे, अपॉन f ऑफ x को बना लेंगे t। तो ये 1/t dt बन गया, ये बन जाएगा सीधे log ऑफ t प्लस c। ये बनेगा आपका log f ऑफ x प्लस c। ओके, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करके इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, और जब आगे आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, तो उसमें कहीं कहीं एक्सप्रेशंस यूज होंगे, तो उसमें डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे ये फॉर्मूला। ओके, उसमें बीच बीच में सब्स्टिट्यूशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, इस फॉर्मूला को हम लोग से एक एग्जाम्पल करेंगे, एक बार देख ले। एक एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। या आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो सीधे सीधे ये बनता है 2x। तो सीधे यानी कि जो डिवीजन में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले लो कोई। मान लो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx। अब सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है वो x तो नहीं होता, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2x होता है, तो वो हम चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करते हैं और -2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। नाउ इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, सब्स्टिट्यूशन में जरूरी नहीं है कि आपके सामने ऐसे फंक्शंस हो जिसका डेरिवेटिव सीधे उसमें इन्वॉल्व हो, जरूरी नहीं है। कभी कभी करना क्या पड़ता है कि हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे इंटीग्रेंड होते हैं जिसमें हमें डेरिवेटिव नहीं दिखाई देता है, तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं, उसका उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, उससे क्लियर होगा। x टू दी पावर 8 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 2 dx बना। क्लियर है?
अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, जो इंटीग्रेंड दिखाई दे रहा है, ये सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन का केस है, लेकिन डायरेक्टली कहीं नजर नहीं आ रहा कि x⁴ को हम डिफरेंशिएट करें तो 1 - x³ डिवीजन में आ जाएगा, या 1 - x³ को डिफरेंशिएट करें तो x⁴ आएगा, ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। तो हम करेंगे क्या, इसको मॉडिफाई करेंगे। पहले इसको क्या करना है, x⁴ को हम देखेंगे x⁴ dx अपॉन 1 - x³ 2। इस x⁴ को आप बना सकते हैं x⁴ डॉट x² dx अपॉन 1 - x³ यहां पर क्या करना है, 1 - x³ को हम t मान लेंगे तो -x³ निकल आएगा -1 + t, और ओनली x³ निकालिए तो बनेगा 1 - t। नाउ इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाय डिफरेंशिएशन, तो क्या होना है, 3x² dx - dt। यहां पर हमें जरूरत किसकी है, x² dx की, यहां नहीं बल्कि यहां पर हमें जरूरत है x² dx की। तो हम x² dx निकालते हैं तो ये बनता है -dt/3। ओके, अब क्या करना है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए x³ है, उसकी जगह लिखा जाएगा 1 - t, ये बनेगा 1 - t टू द होल स्क्वायर, x² dx उसकी जगह लिखेंगे आप -dt/3, एंड डिवीजन में हमारे पास क्या है, 1 - x³ टू द होल स्क्वायर, इसको हमने माना है 1 - x³ को t, तो ये बन जाएगा t²। ये -1/3 बाहर निकाल लो और इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 1 - 2t + t² अपॉन t² के साथ dt बन रहा। ओके, ये -1/3 बाहर रहेंगे यहीं पर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सेपरेट कर देंगे, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, -2t/t² प्लस t² अपॉन t² और dt इसके बाहर है। -1/3 ऐसे बना रहने देते हैं, 1/t² को हम बनाएंगे t⁻², इसको बनाएंगे -2 × 1/t, और ये बनेगा ओनली +1 और यहां पर dt। ओके, ये -1/3 बाहर ही चलेगा, इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, ये बनेंगे t⁻⁻1 जो कि t⁻n है, t⁻n+1/n+1 होगा तो -2 में +1 ऐड करेंगे -1 आ जाएंगे, और डिवीजन भी हो जाएगा, माइनस के ये बनेंगे 2 log t बनेंगे, और यहां पर ओनली t आ जाएगा, ये log को t को हमने मॉड में रख लिया है, और प्लस c एट लास्ट -1/3 -1/t -2 log मॉड में t एंड प्लस t एंड प्लस c। यहां पर जो हमने t पहले कंसीडर कर लिया था, t हमारे पास क्या है 1 - x³, फाइनली इसको हम इसमें रखेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हम यहां लिखना चाहेंगे, इस फाइनल आंसर को, उधर जगह कम है थोड़ी, तो यहां लिख देंगे -1/3 -1/1 - x³ -2 log मॉड में 1 - x³ एंड प्लस 1 - x³ एंड एट लास्ट प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि आपको सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन के लिए डायरेक्ट कोई ऐसा फंक्शन दे दिया जाए जो सीधे उसका डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया है, और भी बहुत से टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है मैंने सब्स्टिट्यूशन को, इसमें बहुत सी चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं जिनके सिर्फ हमने 2 फंक्शंस सीखे हैं, साइन कॉस के इंटीग्रेशन, अभी tan, cot, sec एंड cosec के इंटीग्रेशन भी बाय सब्स्टिट्यूशन ही सीखने हैं,
तो वो नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको टीचिंग मेरी अच्छी लग रही है, तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स।